शेखर साहब जैसे माशाल्लाह खूबसूरत पति हो ना तो बेगमें इंतज़ार करती हैं, कभी हर 10 मिनट बाद दरवाज़ा खोलती हैं। शुक्र है आप आ गए। उफ मेरी जान में जान है, मैंने तो खाना भी नहीं खाया था। कहाँ खो गए थे आप? उफ क्या बताऊँ जान, एक बड़ा ट्राला आ रहा था, मुश्किल से बचा हूँ। शूटिंग थी, डेंजरस शॉट था। खुदा ने मुंह पे हाथ रख दिया, खुदा ना करे ऐसी बात ना किया करे, मेरे जैसा पति हो लवी मैनू रब ही रख गया। तेनू की होना, कख नहीं। तुम जैसी चीजें मरती नहीं है। हमारा पीछा नहीं छोड़ना तेरे से। क्या हुआ था? मैं ट्राले के नीचे आने लगा था, आ जाना था। तकल्लुफ किस बात का किया? हमारी भी जान छूटती। खूबसूरत बीवी हो ना तो खामन महरून मिन्नत रहता है, जैसे जस्ट लाइक नौकर नहीं होता साथ। बेगम वो देखो समंदर की लहर कितनी उछल के आ रही है। इधर हो जा, इधर लड़के हैं ना, वो देखो अंगूर खुद दाने निकाल के दे रहे, ये कहाँ है? तो ऐसी बीवी कहे ना, तूने कहा था समंदर पे जाके लहरें दिखाऊंगा, तो खामन पहले जला कटा दे। वो सामने अंधी हो गई है, हर वक्त मेरा दिमाग चाटती रहती है, वो सामने समंदर देखो। अमीर लोगों के कुत्ते आपने देखे होगे शैम्पू किया होता है घर के बाहर सुबह सुबह। मेहमान आए, साहब घर पे हैं? नहीं नहीं नहीं। बेगम साहबा हैं? आओ आओ। मैं अंदर चला जाऊं? जाओ जाओ। अमीरों के बच्चों को ख्वाब आते हैं। मामा मैं ख्वाब में ना देख रहा था मैं कहाँ घूम रहा हूँ। बच्चे ख्वाब में ऐसे होता है। गरीबों के बच्चे एकदम अब्रप्ट उठते हैं सोए हुए। बेटा क्या हुआ? अब्बा गधे ने दुलत्ता मारा। जैसे माहौल में रहना होता है वैसे होता है। अब पंजाब में सब्जी बेचते हैं हाकर, सारी सब्जियां गिन जाते हैं, सर्दियों वाली गर्मियों वाली जो नहीं भी होती। जब वो गिर जाता फिर बेसाख्ता उसके मुंह से क्या जुमला डिलीवर होता है? टींडे लो, आलू लो, गोभी लो, थोम लो, प्याज लो, मूंगरे लो। अब गिर गया, ए लो। अमीरों के पंखे कैसे चलते हैं? खुशहाली होती है ना, तर। गरीबों के पंखे उसको इधर कर दे, वो चल चल के फिर उधर ही आएगा। जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं उनके पंखे रिवेंजफुल होते हैं, वो ठीक नहीं ना करवाते, उन पे गुस्सा होता है। पंखा कैसे घूमता सबको। लंबी ट्यूब कैसे जलती? क्लिक। छोटा जीरो का बल्ब, क्लिक। ओ जो बड़ी पावर के बल्ब होते हैं जो नेताओं के जलसों में जलते हैं, वो कैसे जलते हैं? क्लिक। वो पब्लिसिटी लाइट्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छतों पे लगी होती हैं, वो बिजली से जलती हैं, कभी जलती हैं कभी बुझती हैं। हाँ। ऑटोमेटिक जलती बुझती रहती है, वो कैसे जलती बुझती? मेरे चेहरे की तरफ देखिएगा, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे कमी कोई नहीं, मेरा खर्चा कुछ नहीं होता। जब से बॉम्बे में आया हूँ मेरा ख्याल मुश्किल से 500-600 रुपया खर्च हुआ होगा। मैं जिस बस में बैठता हूँ, कंडक्टर आदमी कहा भाई मैंने बाबा जी के सलाम करने जाना है, कितने पैसे? अबे पैसे को छोड़ दूँ, उतरेगा कब? मैं केले लेने गया, समोसे, मैंने कहा ये गरम गरम मुझे दे दो। उसने कहा किस किस को हाथ लगाया है? मैं ये कहते ले जाओ, उठाओ। मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं कहते ले जाओ। एक साहब चिकन शैशलिक खाने लगे थे, हाथ धो रहे थे, मैंने कहा ये किसकी है? तेरा हाथ लग गया है? अबे साले तेरी है ये। मियाँ बीवी जा रहे थे भगवंत मान, मेरा छोटा भाई है, इसकी बीवी को हाथ लगा, कहता ले जाओ भाई। अपने देश में कोई भी टेंशन नहीं है, बेकार कोई प्रधानमंत्री और ये तमाम लोग टेंशन लेते हैं। सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए, हम सिंधी भाई बोलते हैं कि सीमा पर बेकार सैनिक तैनात कर दिए।
जितने सैनिक हैं उन सबको वापस बुलाओ और एक एक चादर दो सफेद, बोले ओढ़ के आराम से सो, दूसरे काम करो। बाय द वे, अगर हमारी सीमाओं पर कभी किसी देश ने आक्रमण किया तो कम से कम 50 देश हमारे देश को बचाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हमारे महान भारत देश ने 50 देशों से इतना कर्जा ले लिया है कि हमारे देश में अपना कुछ है ही नहीं है। तो वो कर्जाई हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? जनसंख्या बढ़ने में ना आपका दोष है ना हमारा दोष है। सुबह 5 बजे से टीवी खोलो तो 4-5 बाबा लोग आ जाते, उपदेश देने लगते हैं। हमारे देश में राम पैदा होने चाहिए, हमारे देश में कृष्ण पैदा होने चाहिए। हम सब लोग उन बाबा लोगों की बातों पर विचार करते, सुबह से लेकर के दोपहर तक मनन करते कि सारे बाबा लोग ठीक कहते हैं, शाम तक विचार करते हैं और उसके बाद हम लोग काम पर लग जाते हैं। अब वो बात अलग है कि राम आए नहीं, कृष्ण आए नहीं, 1-2 भयंकर राधाएं आ गईं। जब तक वो भयंकर राधाएं आई जी पंडा सरी के हैं, तब तक कृष्ण जन्म नहीं लेने वाले। असली समस्या आएगी आने वाले 10 साल के बाद, जब पूरे देश में पानी बहुत कम बचेगा, तब पूरा सामाजिक परिवेश केवल पानी पर केंद्रित होगा। पंडित रिश्ते लेकर के आएगा मध्यम वर्ग के परिवार के पास, तो अगले परिवार का मुखिया हाथ जोड़ लेगा, नहीं पंडित जी, हम रोज रोज नहाने वाला लड़का अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत खूब, बहुत खूब। हम इतना दे नहीं पाएंगे, हमें तो महीने में 1 दिन नहाने वाला लड़का चाहिए। या पंडित रिश्ते लेकर के आएगा कि लड़का बहुत अच्छा है, फैक्ट्री में नया नया लगा है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या यह है कि 2 महीने में 1 दिन नहाता है। तनख्वाह बढ़ेगी, महीने में 1 दिन भी नहाने लगेगा। सिद्धू जी, सुलभ कॉम्प्लेक्सेस बंद हो जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में इक्का दुक्का रहेंगे और चार्जेज के लिए वहां इंची टेप रखा जाएगा। इंची टेप से नाप करके लोगों को अंदर भेजा जाएगा। अगर रऊफ लाला किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे तो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद 2 दिन के लिए कॉम्प्लेक्स बंद हो जाएगा। और एक बात कि पूरे देश के गंदे, गलीज और बदबूदार नेताओं की बन आएगी, उनका टेंशन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने का टेंशन नहीं रहेगा। बल्कि आप जैसे युवा, आप जैसी जनता उनसे हाथ जोड़ करके इन नेताओं से कहेगी, हे नेताओं, कोई और ऐसा बड़ा गंदा काम करो ताकि देश की जनता शर्म से ही सही कम से कम पानी पानी तो हो सके। और सिद्धू जी, ऐसे में देश आप जैसे ईमानदार लीडरों के भरोसे ही चलेगा। सर, थैंक यू। लेकिन सिद्धू जी, देश का ही भरोसा कर सकते हैं आपके ऊपर, दुकान पर बैठाने का भरोसा आपको नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आदत खराब पड़ चुकी है। आप बहुत ईमानदार और भावुक हो। पता लगे कि 2 ग्राहक आकर के सामान मांगे, आप सामान उठा करके काउंटर पर रख दो, अगर थोड़ी सी भी स्टाइल में सामान मांग ले तो आप सामान तो उनको दे दो और बोलो, ओ छा गए गुरु। पता लगा पैसा आया नहीं, लोग पूरा माल खा गए गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद।